गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। बताएंगे सभी क्या हाल चाल है तुम्हारे? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? आवाज आ रही है सभी को? दिखा नहीं जा रहा गुरु। चलो देखते हैं भाई, हो गया क्या? दिखा क्यों नहीं जा रहा? ब्लैक से ही था। एलईडी चालू कर। एलईडी 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 वर्क करोगे क्या? चलो देखो, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। राइट लेफ्ट? देखो भाई, आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। ठीक है, और अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। चलो देखो, एक मिनट पंखा और मोड़ लेता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट। देखो अपन अब चैप्टर चल रहा था बेटा, सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, मैंने अम्लों के बारे में बताया तुम्हें कि अम्ल जो है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है या एसियर शब्द से लिया गया है। एसिडस या एसियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। ठीक है, देखो छालों की प्रॉब्लम आज भी है, ठीक है, लेकिन कल तक सही हो जाएंगे जैसे भी उम्मीद है। देखो अब एसिडस या एसियर से लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। तो ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं बेटा? ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास? अम्ल कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं इनमें जो H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, ये क्या देते हैं क्या नहीं देते, ये सब क्या उदाहरणा, इस सब का सिद्धांत किसने दिया था? तो हमने बताया था इस सब का जो सिद्धांत दिया था बेटा, इन सब का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अपने ब्रांस्टेड एंड लोरी थ्योरी ने। किसने? ब्रांस्टेड एंड लोरी। ब्रांस्टेड एंड लोरी ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि जो विलयन जल में, मतलब जलीय विलयन में जो भी हमारे पास पदार्थ होंगे, या जो भी पदार्थ होगा हमारा, वो अगर जलीय विलयन में H+ आयन देगा, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं बेटा, क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, H+ आयन तो दे देंगे, लेकिन जो OH- आयन देते हैं वो, तो जो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं, OH- देते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे भाई हमारे, क्या कहलाएंगे बताओ? क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे बेटा हमारे क्षार। क्या कहलाएंगे? क्षार। क्षारों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो अम्ल के बारे में क्या कि भाई अम्ल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस या एसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये सब अवधारणा जो H+ आयन और OH- आयन वाली जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? ब्रांस्टेड एंड लोरी ने दिया था। इसके बाद मैंने कल दिखाया तुम्हें कि अम्ल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जिसकी मैंने ट्रिक लिखाई थी अनिल। क्या लिखाई थी? अनिल लिखाई थी। ठीक है, क्या लिखाई थी? अनिल लिखाई थी। ठीक है, तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद मैंने क्या पढ़ा कि ये लिटमस होता क्या चीज़ है भाई। हमने लिटमस के बारे में पढ़ लिया, लेकिन लिटमस होता क्या है? तो फिर मैंने बताया था तुम्हें कि लिटमस एक पौधा होता है। लिटमस क्या होता है? एक प्रकार का मतलब एक तरीके का सूचक होता है। लिटमस क्या होता है? एक तरीके का सूचक होता है, जिसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से लिया जाता है। अब ये लिचेन या लाइकेन नामक जो पौधा है वो कौन से समूह का होता है? तो हमने बताया था आपको कि भाई, मैंने बताया था तुम्हें क्या कि थैलोफाइटा समूह का होता है। कौन से समूह का होता है? थैलोफाइटा समूह का होता है। ठीक है, इसका प्राकृतिक जो नेचुरल जो रंग होता है, इसका जो पहले जो शुद्ध अवस्था में जो रंग होता है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। ये किस प्रकार का सूचक होता है? ये एक प्राकृतिक सूचक होता है, मतलब प्रकृति से प्राप्त। ठीक है, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था सूचक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा?
सूचक के बारे में पढ़ा था। सूचक के बारे में हमने क्या पढ़ा था बेटा? सूचक के बारे में हमने पढ़ा था कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल या क्षार की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो इसके बारे में हमने क्या किया था? कोई पदार्थ अम्ल है क्षार है वो किसके द्वारा पता लगा रहे थे हम? सूचकों के द्वारा। इसके द्वारा? सूचकों के द्वारा। सूचकों को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, देखो अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि सूचक भाई मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित और तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के बारे में बताया था मैंने। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उनमें मैंने तुम्हें बताया मतलब क्या क्या बताया? हल्दी बताया। क्या बताया? हल्दी बताया, हाइड्रेंजिया के फूल का रस बताया, लाल पत्ता गोभी के रस बताया। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या आता है अपने पास? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। तो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं बेटा? वे सूचक होते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक वे सूचक होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं बेटा। किसमें तैयार किए जाते हैं? प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कौन कौन से बताए थे? मैंने 2 बताए थे बेटा। कौन कौन सा? एक तो बताया था मैंने, कौन सा बताया था बताओ? एक तो बताया था मैंने मेथिल ऑरेंज और दूसरा बताया था फिनोलेफ्थेलिन। क्या बताया था? फिनोलेफ्थेलिन। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हमने क्या बात की थी? उसके बाद में हमने भी गंधीय सूचक की। किसकी बात की थी? गंधीय सूचक की। तो मैंने बताया था गंधीय सूचक वे पदार्थ होते हैं या वे सूचक होते हैं जो अम्लीय क्षार के साथ भिन्न गंध उत्पन्न करते हैं या भिन्न गंध होती है, उनकी भिन्न गंध होती है। तो वे पदार्थ या सूचक जिनकी अम्लीय क्षार के साथ भिन्न गंध हो जाती है वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? गंधीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अगर मान लो उसको हमने किसी अम्ल में पटक दिया तो उसकी गंध अलग आएगी, और अगर क्षार के साथ डाल दिया तो वो उसकी गंध अलग आएगी। मतलब उसकी जो खुशबू का मतलब ऐसे समझ लो बास बोलेंगे उसको। क्या बोलते हैं? पर बास बोलते हैं ना। क्या मतलब बास आ रही है? अब बास आ रही है, क्या आ रही है पता नहीं। गंध का मतलब समझ गए? गंध का मतलब अपन को सूंघने में पता चल जाएगा। अब बुरी है तो दुर्गंध और अच्छी है तो सुगंध। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। अब देखो इसके बाद में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि कुछ सूचक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, तो मैंने उसके लिए ट्रिक बता रहा था मैं तुम्हें। ठीक है, कल टाइम हो गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चले आगे चले, चलो देखते हैं भाई। देखो भाई अब कोई नहीं, ठाकुर जी पीछे बढ़ गए नालायक को। देखो अब देखो इसमें मैंने ये सारी चीजें तुम्हें लिखवा दी थी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिखवा दी थी ना तुम्हें। चलो इसको और वो कर देता हूं मैं। लो को लिख देता हूं मैं। तो और अच्छे से लिख देता हूं। क्या है भाई? देखो देखो भाई, लिखेंगे भाई। ये देखो मैं इसको बड़ा लिख रहा हूँ भैया ना थोड़ा सा। तो नालायक मार कर ही मजे ले रहा है मेरे। अम्ल के साथ क्या हो रहा है भाई? ये अम्ल के साथ रंग या गंध में बर्तन दिख रहा है ना? हाँ, अम्ल के साथ रंग या गंध में बर्तन। अरे रुको ये यार नालायक हो। चलो दिखते हैं। ये देखो मार कर मजे ले रहा है एक तो मेरे। सही से लिखेंगे भाई, शुद्ध शुद्ध अच्छा अच्छा सा। अम्ल के साथ
अम्ल के साथ रंग या गंध में परिवर्तन। अब सही है। क्षार के साथ, जल्दी जल्दी लिखेंगे आज थोड़ा सा भैया ना, देखो आज अपन ने कल भी थोड़ा सा टाइम ऐसे ही खराब कर दिया था। अम्ल के साथ रंग या गंध में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो ये अम्ल के साथ कर रहा होगा, ये क्या रहे सूचक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं अपन लोग। इसको क्या जा रहा है अपना, पैसा लग रहा है क्या अपना, पैसा लग रहा है क्या रे नालायक को। ये लो सूचक, बहुत बड़ा बड़ा लो सूचक। ठीक है, ये क्या हो गया सूचक। अब देखो समझेंगे, अब इसको मैंने कल करा दिया था। देखो ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये यहाँ पे अपने पास क्या है, सूचक है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा सेट कर देते। दिख जाएगा इतना, चलो। देखो भाई अब दिख रहा है सभी को यहाँ पे। चलो देखो, ये यहाँ पे कर लिया था अपन ने बेटा, ये अपनी चीजें थी। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन बेहतर तरीके से। ठीक है, चलो देखो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, सूचक लिखा बेटा। ये सूचक है, सूचक का मतलब ये चीजें हमें बताएंगे। क्या बताएंगे, ये चीजें बताएंगे। और ये कौन कौन सी चीजें बताएंगे, ये हमें चीजें बता रहे होंगे बेटा। कौन कौन सी ये चीजें बता रहे होंगे बेटा हमें। एक मिनट और रुकेंगे बस। मिनट और बस भाई। देखो एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये प्राकृतिक होंगे। ठीक है भाई, अब लास्ट थी ये। ठीक है, अब चलो देखते हैं। देखो चलो देखो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या थे भाई, ये सूचक थे। सूचक का मतलब ये बेटा ये क्या रहेंगे, ये हमें चीजें बता रहे होंगे। ये सूचक है मतलब ये हमको क्या बता रहे होंगे कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कैसे बता रहे होंगे बेटा, लिटमस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिटमस की। लिटमस क्या करता है, जब अम्ल में डूबा हुआ होगा, ये मान लो हमने अम्ल में से निकाला है। किस में से निकाला है, अम्ल में से, तो वो कैसा होगा, लाल होगा। तो सर आपने तो बताया था कि अम्ल होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। हाँ बेटा मैंने सही बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो जब ये अम्ल जो ये लिटमस है, इसके साथ जब अम्ल क्रिया करेगा तो किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो लिटमस के साथ जब अम्ल होगा तो क्या बन जाएगा, लाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने तुम्हें बताया बेटा, क्या बताया मैंने, देखो देखिएगा क्या। चलो देखो, दूसरा मैंने क्या बताया कि लिटमस जो है वो लाल रंग का, लाल अम्ल के साथ कैसा, लाल रंग का। तो क्षार के साथ कैसा हो जाएगा, नीले रंग का। लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी देखिए तुमने, नहीं देखी सर, देखना गूगल पे सर्च करके अगर दिख जाए तो। ठीक है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। चलो देखो, लाल पत्ता गोभी का रस, ये अम्ल के साथ कैसा हो जाएगा, लाल। और ये कैसे, इसके साथ क्षार के साथ कैसा हो जाएगा, हरा। हल्दी के साथ क्या होगा, हल्दी के साथ अम्ल जो है ना वो तो कुछ भी क्रिया नहीं करेगा बेटा। अम्ल जो है वो तो कुछ भी क्रिया नहीं करेगा। जैसे मान लो तुम्हारी सब्जी गिर गई थी ना, मैंने कल तुम्हें बता रहा था भंडारे वाली बात, याद होगी भंडारे की। तो हाँ गुरुजी भंडारा नहीं भूलते हम, भूलना भी नहीं है बेटा, भंडारा तो काम की चीज है ना।
तो तुमने देखा होगा उसमें तुम नींबू रगड़ दो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम साबुन लगाते हो वो कैसे रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो जब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हल्दी, अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये क्या हो जाती है, क्षार के साथ लाल हो जाती है। दूसरा हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये अम्ल के साथ तो कैसे हो जाता है, नीला, और क्षार के साथ कैसे हो जाता है, गुलाबी। फिनोलेप्थेलिन क्या होता है बेटा, ये रंगहीन हो जाता है, किसके साथ, इसके साथ, अम्ल मतलब इसमें अम्ल के साथ, अम्ल के साथ तो ये क्या हो जाता है, रंगहीन, और इसके साथ कैसा हो जाता है, गुलाबी। अच्छा इसके बाद में मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज क्या करता है, अम्ल के साथ तो लाल, और इसके साथ क्या हो जाता है, पीला, क्षार के साथ कैसे हो जाता है, पीला। प्याज का रस, प्याज का रस बेटा इसके साथ तो, अम्ल के साथ तो कैसी रहती है, इसकी तीक्ष्ण गंध रहती है, और इसमें कोई गंध नहीं रहती। अगले देखो लौंग का तेल, इसमें क्या होती है, समान गंध, जैसे अम्ल मिला दिया तो लौंग के तेल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई मतलब आराम से कोई दिक्कत नहीं है, समान गंध रहेगी, जैसे लौंग की थी वैसे ही। अगर उसमें क्षार मिला दिया तो वो लौंग की जो खुशबू थी ना, लौंग की जो गंध थी, लौंग की जो गंध थी वो भी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, मतलब कोई भी गंध नहीं रहेगी, ठीक है। देखो वेनिला, वेनिला क्या होता है बेटा, ये क्या करेगा, अम्ल के साथ जब क्रिया करेगा तो इसमें समान गंध रहेगी, वनीला की ही खुशबू आएगी। लेकिन अगर क्षार के साथ क्रिया करा देंगे तो वो वनीला की जो गंध थी वो भी चली जाएगी, ठीक है, कोई गंध नहीं। अब देखो ये गंध नहीं है, गंध है भैया ना, कहीं तुम मेरी मिट्टी करा दो नालायक को, ये लो, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन, ठीक है, कि यहां तक हो गया। अब सर इसको याद कैसे करेंगे बेटा, इस सारणी से मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर करा रहूंगा। देखो ये इस तरीके से क्लियर करा रहूंगा कि ये यहाँ पे जो है ना भाई, ये तीनों, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकेंगे बस। मेरा कुछ भी चलो देख रहने दो। ये लिटमस कैसा सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक का प्रकार, प्राकृतिक, ये भी होता है बेटा प्राकृतिक, और ये भी क्या होता है, प्राकृतिक, और ये भी क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है। ये क्या होता है, कृत्रिम, ये क्या होता है, कृत्रिम, और ये क्या होता है बेटा, गंधीय, ठीक हो गया। अच्छा इसमें लिखा गया क्या, तो लिखेंगे प्राकृतिक, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, कृत्रिम, क्या ये हो जाएगा गंधीय, ये कैसा हो जाएगा, गंधीय, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गंधीय, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखें आगे। देखो यहाँ पे मैंने सूचकों के प्रकार बताए, सूचकों के प्रकार कैसे थे, प्राकृतिक, 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 कृत्रिम, कृत्रिम, गंधीय, 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 ठीक है। यहाँ पे जो थे बेटा, यहाँ पे जो थे, एक मिनट रुकेंगे, कॉल है। देखो भाई, देखो थोड़ा सा आज ऐसे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके लिए सॉरी है ना। अब अपना रेगुलर पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी देखो सेटअप वेटअप में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो अब बढ़े आगे। देखो ये मैंने सारी चीजें लिखा दी तुम्हें, अब मैं इसकी ट्रिक लिखा रहा हूँ। सर ट्रिक कैसे याद होंगी बेटा, मैं याद कराऊंगा, कैसे याद कराऊंगा। देखो ये वाला तो तुम्हें पता ही है, इसके लिए तो ट्रिक बताओ क्या थी, क्या थी बताओ। ये वाले का क्या था बताओ, लिटमस वाले का क्या था। हम्म, देखो
अब मैं जो ट्रिक लिख रहा हूँ वो लिखेंगे, इसको तो याद करने की ट्रिक थी, लेकिन अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलग लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे तो कुछ और कलर लेते हैं भैया ना, ललानी दिख रहा है, ललानी, हाँ ललानी दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, लल्लाहा। हल्दी में कोई परिवर्तन, हकला, क्या याद रखेंगे, हकला। तो याद रखेंगे है नी, हींग याद रख लेंगे, इसको क्या याद रख लेंगे, हींग। ठीक है, यहाँ पे फिरंगी, क्या याद करेंगे, फिरंगी। फिरंगी, अब देखो ये क्या है, मिलाप, इसको याद रखेंगे मिलाप से। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रख लेंगे क्या, प्रतीक। प्रतीक, ठीक है, इसमें क्या याद रखेंगे, लसक। ठीक है, एक अपन ने क्या कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं, कैसे कॉमन हो गया, कैसे निका हो गया, कैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, हाँ। और इसको याद रख लेंगे वैशाख। वैशाख का महीना आता है ना अपना, वैशाख का असर आता तो है। वैशाख, ठीक है, चलो। ठीक हो गया, ओ भाई मट जा भाई, मर गए। भाई थोड़ा सा रुक जाओ यार, देखो पहली बार काम में लिया है ना बोर्ड को, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी अब नहीं आएगी दिक्कत। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे बेटा, देखो एक मिनट रुक जाओ भाई यार, इसमें प्रॉब्लम चल रही है यार, मैं समझ पा रहा थोड़ा सा। चलो देखो, इसमें क्या क्या याद रखेंगे भाई, कैसे याद रखेंगे सर हम, देखो भाई लिटमस को याद रखना है, पहले अम्ल के लिए है, फिर किसके लिए, क्षार के लिए। अब इनको याद करो चाहे मत करो, तुम ये तो याद कर सकते हो ना भाई, ये तो क्या याद कर सकते हो, क्या क्या, ललानी, क्या याद रखेंगे, ललानी। अब मैं इसमें काटा फांसी कर रहा हूँ, ठीक है, चलो इसमें क्या होगा, ललानी। ललानी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कि लै से लिटमस, ला से लाल और नी से नीला, मतलब अम्ल में जब जब लिटमस की बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे बेटा, लिटमस की बात कर रहे होंगे, तो अम्ल के साथ तो लाल और क्षार के साथ नीला। लै से क्या याद रखेंगे, अब यहाँ पे लै अलग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखेंगे लीला, लीला याद रख लेंगे, लीला, जो भी अपने क्या करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं ना, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, लीला, लीला, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखेंगे, लीला है, क्या है, लीला है, तो लीला है से मतलब लाल पत्ता को देखो लै से लाला याद रख लो, लाला, लाला, ठीक है,
लाला याद रख लो, ठीक है। क्या याद रख लेंगे? लाला। अपन लाला खिलाते हैं ना, लाला, लाला का मतलब बच्चा, ठीक है। तो देखो लाला है याद रख लेंगे, लाला। अब लाला नहीं है, लाला है भी है लास्ट में, ठीक है। तो देखो ला से क्या हो जाएगा? लाल, लाल पत्ता गोभी का रस हो जाएगा। इतना तो याद करना पड़ेगा भाई तुम्हें, इतना तो याद करना पड़ेगा। ऐसे नहीं तुम्हें ये चीजें भी मतलब इतना सिंपल भी याद नहीं हो, ठीक है। तो लाला याद रखेंगे। ला से देखो जैसे ही ला दिखे लाल हो जाएगा, लिटमस का दिखे ल दिख जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा? ललानी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास? लाला। ला से लाल पत्ता गोभी का रस, अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ हरा। हल्दी, हकला, हकला का मतलब है से हल्दी, कैसे कोई परिवर्तन नहीं। ला से लाल मतलब क्षार के साथ तो लाल और इसके अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं, और ये क्या है से हल्दी। अब देखो हाइड्रेंजिया के फूल का रस, अब हाइड्रेंजिया के फूल का रस है तो इसको याद रखेंगे किससे? अब देखो इसको तो हकले से याद रखा, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए मैंने है लिया। अब यहाँ पे हा है, हा का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इससे थोड़ा सा और मतलब एक आगे और बढ़ रहा हूं, तो ही ले रहा हूं, छोटा ही का मतलब हींग कर दिया मैंने। हींग से क्या हो जाएगा? ही से हाइड्रेंजिया के फूल का रस, नी से नीला, नै से नीला और गै से गुलाबी, गै से गुलाबी। आगे देखो फिनोलेफ्थिलीन, इसका रंग कैसा? रंगहीन होता है। अम्ल के साथ कैसा होता है? रंगहीन, और इसके साथ क्या हो जाएगा? गुलाबी। इसके साथ क्या हो जाएगा? गुलाबी। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है? फिरंगी, ठीक है। इसकी हींग हो गई, इसकी अकला, इसकी लल्ला। अब देखो अब इसके क्या है? पीला, मतलब देखो इसमें मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज में अम्ल के साथ तो कैसा हो जाएगा? लाल, और इसके साथ कैसा हो जाएगा? पीला। तो इसको याद रखेंगे मिलाप से। किससे याद रखेंगे? मिलाप से। मैं से मेथिल ऑरेंज, पी से मतलब ला से लाल और पी से पीला, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिलाप, ठीक है। अब देखो आगे प्याज का रस, प्याज का रस, तो प्याज का तो ले लिया पै, ठीक है। प्याज का तो क्या ले लिया मैंने? प्रे, और इसका क्या ले लिया? ती, और इसका क्या हो गया? कै। मतलब पैसे याद रखेंगे प्याज, ती का मतलब तीक्ष्ण गंध, और कै का मतलब कोई गंध नहीं। लै से क्या हो जाएगा? लौंग का तेल, सह से मतलब समान गंध, और कै का मतलब कोई गंध नहीं। वह का मतलब वैनीला, सह का मतलब समान यहाँ पे, ठीक है, और कै का मतलब कोई गंध नहीं। बताओ याद हो जाएंगे? ठीक है सर, याद हो जाएंगे। तो याद करेंगे, एक बार और देख लेंगे इसको, ठीक है। इसको एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये हो गया, काफी टाइम हो गया इसमें, ठीक है अपना। कल अपन ने फिनोलेफ्थिलीन था ये, है ना, इसको मैं फिनोलेफ्थिलीन लिख देता हूँ। अपन ने फिनोफ्थेलिन कर दिया था, चलो लिख रहा हूँ भाई फिनोलेफ्थिलीन। कल क्या है भाई? है ना, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। फिनोलेफ्थिलीन। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। आज की क्लास में अपन आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं अपन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया था अपना पांचवा, कर रहे हैं अपन। चौथे को मैं एक बार सेट कर दूँ, बाद में करेंगे, रहने दो, टाइम बर्बाद हो जाएगा नहीं। पांचवा देखते हैं अब अपन, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो कहाँ तक करा दिया था मैंने। अब लिखेंगे कि अम्लों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है बेटा। अम्लों को कितने भागों में? 4 भागों में। देखो लिखते हैं, लिखते जाएंगे भाई साथ साथ, है ना। ये बेसिक नॉलेज है इसलिए मैं थोड़ा सा कम समझाऊंगा इनमें। अम्लों को मुख्यतः 4, दिख रहा है भाई सभी को? एक मिनट रुको, कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे अम्लों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 में। पहला लिखेंगे बेटा हम प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और इस प्रबल अम्ल में लिखेंगे बेटा, प्रबल अम्ल क्या होते हैं इसमें लिखेंगे। प्रबल अम्ल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रबल अम्ल में? प्रबल अम्ल में लिखेंगे बेटा कि अधिक संख्या में, लिखेंगे सभी लिखेंगे इसमें, अधिक संख्या में H प्लस आयन देने वाले, अधिक संख्या में H प्लस आयन देने वाले अम्लों को
प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे भाई यहाँ पे, दूसरा लिखेंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। देखो भाई सारणी को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक बार उससे क्या याद हो जाएंगे, उनमें से पूछ लेते हैं कई बार प्रश्न। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कम संख्या में कम संख्या या मात्रा में, कम मात्रा में, ठीक है, संख्या बोल देंगे या मात्रा बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो, कम संख्या या मात्रा में H प्लस आयन देने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। तीसरा लिखेंगे बेटा इसमें सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या लिखेंगे, सांद्र अम्ल में लिखेंगे, सांद्र अम्ल में क्या लिखेंगे बताओ, तो इनके उदाहरण तो लिखे नहीं अपन ने, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण। ठीक है भाई, उदाहरण भूल गया था मैं, देखो एक उदाहरण लिखेंगे इसमें। क्या लिखेंगे, जैसे HCl हो गया। ठीक है, HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। HCl क्या है बेटा, प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल। इसके अलावा क्या लिखेंगे, H2SO4 लिख लेंगे, दो दो ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 आदि। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे बताओ, इसमें लिख लो आप, क्या उदाहरण में लिख लेंगे अपन लैक्टिक अम्ल आदि लिख दो। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो सांद्र अम्ल क्या होते हैं बेटा, सांद्र अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल लिखेंगे भाई, यहां पे लिखेंगे वे अम्ल जिनमें वे अम्ल जिनमें वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक, तो अम्लीय विलयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वे अम्लीय विलयन जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक, जो भी तुम्हारा मन करे उस तरीके से लिख लेना। ठीक है, मात्रा अधिक व जल की मात्रा, वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे तनु अम्ल। तनु अम्ल में क्या लिखेंगे भाई, तनु अम्ल में लिखेंगे वे अम्ल जिनमें वे अम्ल जिनमें किसकी, जिनमें अम्ल की मात्रा, जिनमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है, तनु अम्ल कहलाते हैं।
ठीक है, चलो लिखेंगे सभी जल्दी जल्दी। अम्लों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें हम बात करेंगे प्रबल अम्ल की, दुर्बल अम्ल की, तनु अम्ल की और सांद्र अम्ल की। बेटा प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल का मतलब जिनमें H+ आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। H+ आयन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे कि कैसे बात करें हम, जैसे हम बात करें, जैसे मान लो हमको सब्जी बनानी है, क्या बनानी है? सब्जी बनानी है। हमें उसमें क्या करना है? खटाई करनी है, मतलब खट्टा करना है सब्जी को, थोड़ा सा क्या करना है? खट्टा करना है। हमने एक में तो टमाटर डाल दिया, मान लो 1 कटोरी सब्जी है, 1 कटोरी सब्जी में मान लो तुमने थोड़ा एक क्या किया, मतलब थोड़ा सा तुमने जितना मान लो 5 ग्राम तुमने टमाटर घेर दिया और 5 ग्राम नींबू का रस घेर दिया, तो कौन सी दो कटोरी अपने पास? एक में तो 5 ग्राम टमाटर का रस और एक में 5 ग्राम नींबू का रस। पता कौन सी ज्यादा खट्टी हो जाएगी? तुम बोलोगे सर नींबू वाली ज्यादा खट्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल क्या है? उसकी अम्लीयता क्या है? अधिक है, मतलब वो H+ आयन क्या देगा? ज्यादा देगा। कौन? नींबू। नींबू क्या देगा? H+ आयन ज्यादा। तो जितनी ज्यादा H+ आयन देगा, जितना ज्यादा H+ आयन देगा, वो चीज उतनी ही क्या होगी? खट्टी होगी। क्या होगी? खट्टी। तो जो जितनी ज्यादा प्रबल होगी, अब देखो प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो गया? जो क्या करे भाई, जिनमें H+ आयन क्या दे? अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 आदि। ठीक है, आगे देखेंगे दुर्बल अम्ल। अब देखो इसने अधिक संख्या में दिए, अधिक मात्रा में दिए, तो ये क्या करेगा? कम संख्या कम मात्रा में देगा। तो कम संख्या या कम मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टिक अम्ल आदि। ठीक है, अब आता है सांद्र अम्ल। अब देखो सांद्र अम्ल क्या होता है भाई? देखो दोनों चीजें अलग अलग है। इसमें H+ आयन की मात्रा अधिक थी और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये वे अम्ल होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा तो अधिक होती है, अम्ल की मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन जल की मात्रा क्या होती है? कम। जैसे मानो, समझो, क्या समझेंगे भाई? जैसे मान लो मेरे पास 2 पात्र हैं, 2 पात्र है, ठीक है, क्या है मेरे पास? 2 पात्र है, 2 मतलब बर्तन है, ठीक है। एक बर्तन में क्या है मेरे पास? एक बर्तन है जिसमें क्या है? एक तो नींबू, एक नींबू का रस है, इसमें भी एक नींबू का रस है, लेकिन इसमें तो मैंने 1 लीटर पानी डाला है और इस वाले में कितना डाल दिया? 2 लीटर पानी। अच्छा, अब ये बताओ कि कौन सा मतलब सांद्र होगा और कौन सा तनु होगा? तो बेटा सांद्र का मतलब है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक। तुम कहोगे जी अम्ल की मात्रा तो दोनों में बराबर है, क्योंकि आपने 1 नींबू इसमें निचोड़ा, 1 नींबू इसमें निचोड़ा। बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब उसमें पानी तुमने कितना किया है? 2 लीटर, और इसमें कितना किया है? 1 लीटर। तो तुमने बताओ पानी की मात्रा किसमें अधिक कर दी? सर इस वाले बर्तन में हमने पानी की मात्रा को 2 लीटर कर दिया था। कितना लीटर कर दिया था? 2 लीटर। और उसमें अम्ल की मात्रा कितनी थी? सर 1 नींबू की थी। तो वो तो क्या हो गया? तनु। क्यों? क्योंकि उसमें जल की मात्रा क्या है? अधिक। अच्छा, इसमें क्या होगा? मान लो तुमने एक नींबू का रस डाला था और 1 लीटर पानी डाला था, ठीक है, तो इसमें क्या हो गई? अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। क्यों भाई? देखो पानी की मात्रा तो दोनों में बराबर नहीं थी ना भाई, अम्ल की मात्रा बराबर थी। हाँ ठीक है, अम्ल की बराबर, लेकिन जो पानी मिलाया हमने भाई, अम्ल और पानी की तो बात कर रहा है, वे अम्ल जिनमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की, तो मतलब अम्ल की भी बात करेगा और जल की बात भी करेगा, अम्ल की बात भी करेगा और जल की बात भी करेगा। चलो ठीक है, हमने अम्ल तो बराबर ले लिया, लेकिन जल बराबर लिया क्या? नहीं, जल की मात्रा एक में अधिक थी और एक में क्या थी? कम थी। तो जल की मात्रा जिसमें अधिक वो क्या हो जाएगा? तनु, और जल की मात्रा जिसमें कम होगी वो क्या कहलाएगा? अपने पास बताओ क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। सर आई बात समझ में? भाई ऐसे सांद्र का मतलब ऐसे समझो कि भाई किसी चीज में कोई चीज डाली अपन ने, अगर वो ज्यादा मात्रा में डाली है तो हमें तो विलय, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? अम्ल की बात कर रहे हैं। तो अम्ल जिसमें ज्यादा डाला, अम्ल का मतलब जिसमें ज्यादा अम्ल डाला वो उतना सांद्र, नहीं डाला तो तनु। ठीक है, कम डाला तो तनु, ज्यादा डाला तो सांद्र। ऐसे कहते हैं मुझको सान दियो, सान दियो मुझको, मतलब जैसे मान लो किसी को तुमने फेंक के मारा, सान दिया। कितना सान दिया? अब जैसे मान लो तुमने इतना सा कीचड़ फेंका और इतना फेंका, ये वो यहाँ से गंदा हुआ, इतना सा संदा। अब मान लो मैंने ज्यादा कीचड़ लिया और ज्यादा फेंका, वो पूरा का पूरा संद गया। ऐसे ही क्या अपन ने जल लिया, जल में अपन ने अम्ल डाला, तो कम डाला तो क्या हो जाएगा? तनु, और ज्यादा डाला तो सांद्र। ठीक है, तो ज्यादा सांद्रना मतलब ज्यादा अम्ल की मात्रा डालना। ठीक है, समझ में आया? अगर अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम, तो वो कहलाएगा सांद्र। क्या कहलाएगा? सांद्र। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम, पानी की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा कम, पानी की मात्रा अधिक, वो कहलाएगा तनु। क्या कहलाएगा? तनु। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नहीं आया हो तो ऐसे समझ लो भाई, देखो समझाता हूं मैं। जैसे अपने पास ये पात्र है, एक ये पात्र है, ठीक है, ये एक नींबू है अपने पास और ये एक नींबू है। मैंने दोनों को क्या किया भाई? काट के और मैंने इसमें डाल दिया रस। ठीक है, ये दोनों में रस डाल दिया, लो ठीक है, ये रस डाल दिया रस। अब दोनों में रस डाल दिया मैंने, देखो दोनों में रस डाल दिया। अब रस डाल दिया तो देखो भाई मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने डाला 2 लीटर पानी और इसमें डाला मैंने मान लो 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। ठीक है, 2 लीटर और 1 लीटर।
ठीक है, 2 लीटर और 1 लीटर। अब बताओ इसमें पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा। अब अगर पानी की मात्रा अधिक है तो पानी की मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, तनु। पानी क्या है, अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, तनु। और इसमें क्या है, पानी की मात्रा कम, पानी क्या है बेटा, कम है। और अगर पानी कम है तो ये क्या कहलाएगा, सांद्र। क्या कहलाएगा, सांद्र कहलाएगा। बताओ कोई दिक्कत है कि इसमें, नहीं सर समझ में आ गया, चलो ठीक है समझ में आ गया। तो अब देखते हैं आगे। अब हेडिंग डालेंगे बेटा अलग से अपन। क्या डालेंगे, देखो अम्ल के बारे में अपन ने पढ़ लिया, 4 टाइप के होते हैं, ये होते हैं सारी चीजें अपन ने, सूचक पढ़ लिए, सब चीज पढ़ ली। अब हम डालेंगे बेटा क्या, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या डालेंगे, अम्लों के भौतिक गुणधर्म। इसको हेड मतलब स्टार बना के और हेड मतलब इसमें वो लगा लेंगे, ठीक है ना। चलो अब डाल रहे हैं अपन हेडिंग। क्या डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग डालेंगे और डालेंगे भाई, चलो अब हेडिंग में डालेंगे भाई अपन अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अम्लों के, ये भौतिक है भाई, ध्यान रखेंगे, भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म है, ये भौतिक गुणधर्म है। मैं रासायनिक गुणधर्मों की बात नहीं कर रहा हूं अभी। ये कौन से गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है। देखो दोनों चीजें अलग अलग होती है। कई बार ऑपरेशन में क्या पूछ लेता है कि हमें मतलब अम्लों के रासायनिक गुणधर्म लिखिए, तो उसमें भी क्या करते हैं हम, अम्लों के भौतिक गुणधर्म लिख देते हैं, जबकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग। अभी अपन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहले लिख लेते हैं अम्लों के भौतिक गुणधर्म में पहला लिखेंगे, लिखेंगे भाई पहला, पहला लिखेंगे अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लिखेंगे पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा लिखेंगे अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल क्या करते हैं बेटा, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन या, हाइड्रोजन का मतलब क्या है बेटा, H प्लस, या हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम का मतलब क्या है, H3O। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम है भैया, है ना। देखो नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ सही से दोबारा। हाइड्रोनियम दिख रहा है सही अब, हाइड्रोनियम H3 है भैया, H3 है, 2 नहीं है, H3O है। ठीक है, अभी बताऊंगा। आगे लिखेंगे इसमें, तीसरा लिखेंगे भाई पीएच स्केल पर पीएच का मान 7 से कम होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखेंगे भाई इसमें, चौथा लिखेंगे, चौथा क्या लिखेंगे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। पांचवा लिखेंगे इसमें अम्ल, दिख रहा है भाई सभी को सही। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन लिखेंगे भाई सभी, अम्लीय विलयन।
अम्लीय विलयन लिखेंगे, अम्लीय विलयन, विद्युत का चालन करते हैं, अम्लीय विलयन, विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये, क्योंकि चालन है भैया ना, तो चालन, ठीक है, क्योंकि ये H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। छठा लिखेंगे इसमें, अम्ल प्रकृति में अम्ल प्रकृति में क्षारक होते हैं, ठीक है। चलो, ये है इसके भौतिक गुणधर्म बेटा, क्या है इसके भौतिक गुणधर्म, जल्दी जल्दी उतारेंगे सभी, जल्दी जल्दी उतारेंगे भाई, सभी उतारेंगे जल्दी जल्दी। हालांकि पंखा इधर हवा देता है, उधर उसके नीचे जाके खड़ा होना पड़ता है तब जाके हवा देता है। चलो उतार लिए सभी ने। चलो देखो, अम्लों के भौतिक गुणधर्म, बेटा भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है जो उसमें पहले से ही विद्यमान हो, जो क्या हो उनमें पहले से विद्यमान हो, जैसे कि स्वाद में खट्टे होते हैं, बेटा हमने थोड़ी किया खट्टा, वो तो पहले से ही खट्टा है। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब ऐसे गुणधर्म होते हैं जो उसमें पहले से विद्यमान हो, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ऐसे गुणधर्म होते हैं बेटा, भौतिक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो उसमें पहले से क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। किसी वस्तु में पहले से अगर वो विद्यमान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। चलो इन भौतिक गुणधर्मों को देख लेते हैं एक बार। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। देखो तुम बोलोगे कि सर ये तो आपने पहले ही लिखा दिया था, पहले लिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग चीज बताई है। देखो अम्ल के बारे में, भाई अम्ल को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, अम्ल को तुमने डिफाइन, कोई परिभाषा तो ऐसे तो है नहीं, जैसे मान लो मतलब संज्ञा सर्वनाम की तरह कि भाई ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान भाव गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और फिर संज्ञा में तुमने वो दे दिया, नहीं। अब जैसे अम्ल की बात करेंगे, अब जैसे अम्ल की बात करेंगे तो तुम अम्लों के गुण के बारे में बता के ही तुम उसको परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमें यहाँ पे कि वहां पे तो हमने परिभाषा लिखी, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इसके गुणों को लिख रहे हैं। किसके लिख रहे हैं, इसके गुणों को। तो गुणों में क्या है भाई, पहला तो ये है कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। दूसरा, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोजन का मतलब तो हो गया H+, क्या हो गया H+, और हाइड्रोनियम का मतलब क्या है, हाइड्रोनियम का मतलब ये है बेटा H2 है मान लो, और इसके साथ मान लो इसने H+ और दे दिया, H+ ही दे रहा है ना, यहाँ पे जल के साथ मान लो H+ दे रहा है, तो ये क्या देगा भाई बताओ, ये क्या बनेगा टोटल, ये बनेगा सर H3O, बनेगा कि नहीं बनेगा। जब H3O आ जाए तो तुम्हें घबराने की बात नहीं है, H3O आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। वहां पे भी क्या है, ये H+ आयन दे रहा है बेटा, क्या दे रहा है, H+ आयन। तो अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में बेटा H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। पीएच स्केल पर पीएच का मान 7 से कम होता है, मतलब वो पूछेगा कि अम्ल का जो मान होता है पीएच, मतलब अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो हम बताएंगे बेटा कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। किससे कम होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। अभी पीएच स्केल क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसके लिए क्या किया था किसने, मतलब अब इसमें इसके लिए क्या किया था, एक स्केल बनाया गया था और उस स्केल को नाम दिया था पीएच स्केल। क्या दिया गया था, पीएच स्केल। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज और लिखी मैंने चौथे में कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं बेटा। अम्ल क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। पांचवा देखो, अम्लीय विलयन, अम्लीय जो विलयन होते हैं विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं। तुम बहुत सारी रील देख रहे होंगे, ऐसा कुछ भी है, मतलब जैसे वीडियो देखते होंगे, उनमें क्या करते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं अपने पास, क्या ले लेते हैं, एक बर्तन, उसमें नींबू का रस डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, नींबू का रस, और उसमें क्या करते हैं अपन करंट बनाते हैं। जैसे समझो इस तरीके से, देखो चलो इसको समझाता हूं मैं, पहले इसको देख लेते हैं। अम्ल प्रकृति में क्या होते हैं, संक्षारक, मतलब अम्ल, मैंने तुम्हें जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें ये बताया था संक्षारण में मैंने ये बताया था कि
जब भी कोई धातु की वस्तु खुले वातावरण में रह जाती है तो नमी किसके भाई, नमी, वायु और अम्ल, वायु अम्ल के संपर्क में आकर, आर्द्रता, वायु और अम्ल के संपर्क में आकर वह संक्षारित हो जाती है। तो अम्ल क्या करते हैं, संक्षारित कर देते हैं। मान लो कोई वस्तु है, मान लो लोहे की है, अपन ने उस पर नींबू लगा के छोड़ दिया, क्या कर दिया, नींबू लगा के छोड़ दिया, मान लो क्या कर दिया, नींबू लगा के छोड़ दिया। अगर नींबू लगा के छोड़ दिया अपन ने, अगर नींबू लगा के छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगी, थोड़े दिनों बाद में संक्षारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारीय प्रकृति होती है, ये संक्षारक होते हैं। कैसे होते हैं, संक्षारक। अब देखो मैं इस पांचवी चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछ से आया भाई उसने कई बार कि अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं जबकि मतलब साधारण जल, या फिर मतलब जो बोले आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता, तो क्यों नहीं करता। ठीक है, चलो इसको बात कर लेते थोड़ा सा। चलो इसमें बात करेंगे। जैसे मान लो एक ही अपने पास पात्र है, देखो इस तरीके से पात्र है, इसमें मान लो अपन ने नींबू का रस मिला लिया। क्या मिला लिया, ये मान लो जल है, पहले तो क्या है भाई, जल है। क्या है भाई, जल। इसमें मान लो अपन ने अम्ल गेर दिया, क्या डाल दिया, अम्ल डाल दिया। मान लो ये अम्लीय कोई पदार्थ है, क्या डाल दिया, अम्लीय पदार्थ, ठीक है ना, ये अम्लीय पदार्थ डाल दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लिया, क्या लिया, एक बल्ब लिया, ठीक है। इस बल्ब को हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया, ठीक है, और एक इसको तार को इसमें डाल दिया, ठीक है। दूसरे को हमने क्या किया, इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। जैसे हमने इन दोनों को जैसे डाला और हमने यहाँ पे क्या किया, मान लो कुंजी और लगा लिया अपन ने, इस तरीके से इसकी एक खटका और लगा लिया, खटके का मतलब स्विच, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इस स्विच को चालू किया तो बल्ब क्या हो गया भाई, जल गया। बल्ब क्या हो गया, जल गया। बल्ब क्या हो गया, जलने लग गया। बल्ब क्या हो गया, जलने लग गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, दूसरे में एक सादा जल लिया, इस तरीके से एक पात्र लिया और इसमें अपन ने क्या ले लिया, सादा जल ले लिया। क्या ले लिया, सादा जल। और इस सादे जल में मतलब आसुत जल है, ये क्या है, आसुत जल, ठीक है। क्या है भाई, ये आसुत जल, क्या है, आसुत जल। अब इसमें हमने क्या किया, इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी क्या लिया, एक बल्ब लिया। बल्ब लेके हमने क्या बनाई, कुंजी बनाई। कुंजी बनाकर हमने इसको इसमें डाल दिया। दूसरा एक बैटरी लगाई हमने, इस तरीके से ये बैटरी लगाई और इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें डाल दिया तो बताओ ये बल्ब जलेगा क्या, इसमें बल्ब नहीं जलता। क्यों, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं है। यहाँ पे जो अम्ल थे ये क्या दे रहे थे, H+ आयन दे रहे थे। क्या दे रहे थे, H+ आयन। जब ये H+ आयन दे रहे थे तो ये बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था। तो इसे प्रश्न पूछता है अम्लीय विलयन विद्युत का चालन नहीं, अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं जबकि आसुत जल नहीं। आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों नहीं करता। तो भाई उसमें क्या बोलेंगे अपन कि आसुत जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि अम्लीय विलयन जल में घुलने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये बोलेंगे कि अम्लीय विलयन जो होते हैं, अम्लीय विलयन जो होते हैं वो क्या देंगे, हमें H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। देखो ये सारी चीजें मैं कराऊंगा तो मैं अभी थोड़ा सा क्या है तुम्हें दिमाग में डाल देता हूँ, ठीक है। जब कराएंगे तब और अच्छे समझेंगे, ठीक है। कोई भी चीज देखो तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा है सबने अच्छे तरीके से, तो उसमें कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने, अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझाया। उसी तरीके से यहाँ पे भी सारे चैप्टरों में इसी तरीके से समझाऊंगा भाई, ठीक है। चलो आगे देखें अब अपन, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। आगे लिखेंगे भाई इसमें अपन आगे लिखेंगे क्षारक। क्या लिखेंगे भाई, क्षारक लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सभी क्षारक। क्षारक लिखेंगे, दिख रहा है सभी को, क्षारक। चलो क्षारक में लिखेंगे, क्षारक में लिखेंगे क्षारक शब्द अरबी भाषा के में लिखेंगे भाई। क्षारक शब्द अरबी भाषा के ALCLI, एल्कली है ना, इसको बोलेंगे एल्कली। ऐसे याद रख, अरे एल्कली इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अरबी में क्या है ना रखो। देखो इंग्लिश में इसी तरीके, अरबी में इसी तरीके से बोलते हैं एल्कली, ठीक है। याद रखेंगे एल्कली, क्या याद रखेंगे, एल्कली, ALCLI, ठीक है। क्षारक शब्द अरबी भाषा के एल्कली शब्द से लिया, एल्कली शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख या कड़वा, पौधे की राख या कड़वा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे भाई, अर्थात, अर्थात
अर्थात में लिखेंगे भाई, इसमें अर्थात के बाद में अर्थात, अर्थात वे पदार्थ, अर्थात इसमें लिखेंगे वे पदार्थ, अर्थात वे पदार्थ, अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में OH माइनस, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, देखो अब तो इसमें लिखेंगे आगे तरीके से तीर का निशान बना के लिखेंगे इसमें, जल में घुलनशील जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक में लिखेंगे भैया यहाँ पे, ठीक लिखेंगे, ठीक क्या लिखेंगे, ठीक लिखेंगे भाई यहाँ पे, ठीक लिखेंगे छालानी, क्या लिखेंगे छालानी, क्षार लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे आगे, कितना हो गया टाइम भाई, 1 मिनट टाइम, चलो अभी तो 2 मिनट है, लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे, देखो इसी में आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें समझाने की कोई चीज़ है नहीं। क्षारक, क्षारक जो शब्द है अरबी भाषा से, किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से। अरबी भाषा में कौन से, एल्कली से, किससे, एल्कली से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पौधे की राख या कड़वा। चलो इसको लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें, नहीं लाला को तुम मुझे मार दोगे जिंदा जिंदे को। देखो तो बोलते हैं एल्कली, क्या एल्कली। ठीक है, चलो कुछ हमारे समझ में नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सही समझाने के लिए। चलो देखिए अब आगे, चलो आगे देखते हैं भाई, हो गया ये। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखेंगे क्षारकों के मुख्य, क्षारकों को मुख्यतः दो प्रकार, क्षारकों के मुख्यतः दो, क्षारक जो होते हैं, क्षारक जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्षारक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल क्षार, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वे क्षार जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, आयन देते हैं
प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे दुर्बल क्षार। तो लिखेंगे दुर्बल क्षार। देखो भाई, इसमें समझाने का कुछ है नहीं। वे क्षार जो अधिक मात्रा में क्या देते हैं, OH माइनस, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देंगे तो कौन से हो जाएंगे, प्रबल क्षार। और दूसरा क्या हो जाएगा, वे क्षार जो कम मात्रा में OH माइनस आयन देंगे, तो वे क्षार जो कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो प्रबल क्षार वे क्षार जो अधिक मात्रा में क्या देते हैं बेटा, क्या देते हैं। देखो इसमें वो उदाहरण तो लिखने भूल गए, उदाहरण लिखूंगा भाई, इसमें उदाहरण लिखेंगे। NaOH लिख दो, KOH लिख दो, आदि लिख दो भी बाद में, हटा आदि से काम हो जाता है सारा। ठीक है, NaOH KOH ये क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षार हो जाएंगे। और दुर्बल क्षार में क्या लिखोगे, NH4OH लिख दो। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देंगे यहाँ पे NH4OH। ठीक है, आदि लिख देंगे, आदि। ठीक है भाई, देखो प्रबल क्षार वे क्षार जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, अधिक मात्रा में देंगे, अधिक मात्रा में देंगे तो प्रबल क्षार, और कम मात्रा में देंगे तो दुर्बल क्षार। कोई दिक्कत इसमें किसी को। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है तुम्हारी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं आपसे, और आज के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। ठीक है, चलो।